तो निशांत की एंट्री हो रही है। तेजस्वी ने तो पिछले महीने ही प्रोफेसर नवल कह दिया था कि वो तो मेरे भाई जैसे हैं, उनका राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है, स्वागत है। देखिए, राजनीति में कोई भी आए उसका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पता नहीं आश्चर्यचकित क्यों है, नीतीश जी अपने दोहरे चरित्र के लिए जाने जाते हैं। लगातार उनकी राजनीति जो है इस चीजों को दिखाती रहती है। आपने यह भी सुना होगा, आपने बोला कि 9 बार वो सरकार बदल बदल के सरकार में रहे, तो उन्होंने ये सब बातें भी कही हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन वो गए, जहां जाते हैं कहें कि गलती हो गया, इसके बाद कभी नहीं जाएंगे, फिर जाते हैं। तो ये उनका पूरा चरित्र है। परिवारवाद की बात कर लीजिए, आधा से ज्यादा कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं। डिप्टी सीएम से लेकर भाजपा में देखिए तो तमाम तरह के लोग हैं, भाई, उसमें कोई नेता दो का राय नहीं है। बेटा नेता हो जाए पर पार्टी ही पूरी एक परिवार ही चलाए, लालू प्रसाद यादव जेल में जाएं तो राबड़ी को मंत्री बना दें, अपनी धर्मपत्नी को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर आगे की बारी आए तो बेटा बेटी सब पूरा नहीं कंट्रोल अगर हो जाए, वो परिवारवाद और दूसरे परिवारवाद में तो दिन रात का अंतर है ना नवल भाई। संदीप जी, चिराग पासवान लगता है गांव गांव घूम रहे थे, और जो हम के हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे तो लगता है कि गली मोहल्ले में घूम के राजनीति कर रहे थे। जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, आपने सही सवाल पूछा और आपको उसका जवाब मैं देता हूं कि तेजस्वी जी बनने के पहले, उप मुख्यमंत्री बनने के पहले, विधायक के पहले लगभग 5 साल तक जिलावार उन्होंने एक साधारण सदस्य के रूप में यात्रा किया। जन चेतना, जन युवा युवा रैली से लेकर जन चेतना रैली तक उन्होंने अपना योगदान किया। चुनाव लड़े, जीत कर आए, और सबसे बड़े दल के सर्वदलीय बैठक में वो दल के नेता बने और उन्होंने समर्थन दिया, तब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये तो पूरा पूरा राजनीतिक पटल पे है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद दोबारा भी वो चुनाव वहां से जीते, और आपने देखा होगा कि बिहार के युवा का सबसे बड़ा पसंद, सबसे ज्यादा पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है। तो उन्होंने तो जमीन वहीं पे काम करके आपके अर्जित किया है। दरअसल स्वागत तो कर रहे हैं तेजस्वी भी निशांत कुमार का, पर शंकाएं तो नहीं, माथे पर चिंता की लकीरें तो नहीं थोड़ी आने लगी कि 49 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, विवादों से कोई नाता नहीं है निशांत कुमार का। और इसीलिए मैंने वो आंकड़ा भी बताया, 2020 के विधानसभा चुनाव में 18 से 29 साल का जो आयु वर्ग का वोटर था, वहां आप पहली पसंद थे, आपने बढ़त ली थी एनडीए के मुकाबले। निशांत कुमार आकर युवाओं को अपनी तरफ तो नहीं आकर्षित कर लेंगे, ये दिक्कत का सबब तो नहीं। देखिए, राजनीति में सबको आने का अधिकार है। निशांत आए, कोई भी आए, उससे प्रशांत भी आ चुके हैं निशांत से पहले, आने का सबको अधिकार है। लेकिन जनता किसको पसंद करेगी और कैसे पसंद करेगी उसके आधार है। उन्होंने तो आज तक अभी तक कोई राजनीतिक क्रियाकलाप किया ही नहीं है। अभी तक की भाई अभिषेक ने अभी बताया कि वो राजनीति में जो जनता दल यूनाइटेड है उसमें कोई आधिकारिक तौर पर सत्ता भी ग्रहण नहीं की है। अभी तो वो आपने संस्कारी चित्र देखा होगा कि नीतीश कुमार के जो दो बहुत पुराने परजीवी नेतृत्व है, उनके कंधे पे हाथ रखकर सांसद की तरह नहीं देखा नहीं, होगा। आप इसे हमें कौन लगातार बताता? खटारा सरकार और जी अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार, वो 70 साल से पार कर गए, 74 साल के हो गए, वो सारी चीजों की काट निशांत कुमार में खोज ली है क्या नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने? देखिए संदीप जी, देखिए 2005 के बाद अगर नीतीश कुमार पे ही आप देखना चाहते हैं तो 2005 के बाद उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। फिर भी आप कहते हैं कि बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता है। वो चुनाव लड़ते लड़ते 1 से 3 नंबर पर चला है। 2010 का चुनाव छोड़िए तो हर बार वो नीचे ही रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे राजद से, और फिर भी लोग मानते हैं कि सुशासन है। ये हो सकता है, ये हो सकता है गठबंधन की राजनीति में कि उनको जगह मिला, लेकिन सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है। उनको कभी भी इतना बड़ा, आज के डेट में कभी भी इतना बड़ा पसंद नहीं बन सकते हैं वो। लेकिन एक बात जो उनके विषय में सही है, दरवाजे तो आपके अभी भी खुले हैं, आज नीतीश कुमार आ जाएं आपके पाले में, आपने तो दरवाजे खुले रखे हैं ना, लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं खुला न्योता। नहीं संदीप जी, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि पूरा अब कोई दरवाजा खुलेगा नहीं, सीधा चुनाव होगा। और बिहार की जनता चुनाव चाहती है और परिवर्तन चाहती है। इस बिहार की जनता चुनाव चाहती है और परिवर्तन चाहती है। यहां पर धीरेन्द्र मुन्ना, ये बिहार की लड़ाई परिवारवाद पर भी आ गई। आप तो घेरा करते थे, खैर आप तो क्या घेरेंगे, पर बीजेपी घेरती थी। अब निशांत कुमार की भी तैयारी हो गई है जेडीयू में लाने की, या ये कोरी कयासबाजी हो रही है? संदीप जी, इसमें बुराई क्या है मुझे ये समझ नहीं आता।
नहीं, ये बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी वाले परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। नहीं, ये परिवारवाद के मुद्दे पे आप जहां कहते हैं कि बिहार में हर युवाओं को बिहार को बनाने के लिए आगे आना चाहिए, जब तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी आ सकते हैं, जिनके पास पिता का कोई नाम नहीं है बढ़िया, अभी कह रहे थे कि लोकप्रियता नीतीश कुमार जी की नहीं है, वैसी कम से कम बदनामी तो नहीं है, इस बात को तो आप ही मानेंगे ना संदीप नहीं जी? नहीं, मैं कैसे मानूं? आप जो वोट 2020 ने में, उनको- एक मिनट कहा, ये मुन्ना बात भाई, नहीं है। अरे सुनिए ना, 2020 के वो सारे बयान आपको ध्यान है, नीतीश कुमार पर कैसे हमले किया करते थे 7 निश्चय को लेकर, आप ही के नेता, आप लोग, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सारे मंचों पर क्या कहा करते थे नीतीश कुमार के बारे में। अब कसीदे मत पढ़ने लग जाइएगा, 2020 में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बता रहे थे, या मैं याद दिलाऊं? मैं बता रहा हूं कि उस समय जरूर उनकी नीतियों का विरोध हमारे नेता करते हाँ, थे, हाँ। इसको मैं स्वीकार करता हूं। हाँ, लेकिन आज जब हम उनके साथ गठबंधन के तहत सत्ता में हैं, हमारी बातें सुनी जा रही है, बिहार के लोगों के विजन को वो रख रहे हैं, जो हमारी कितनी बार पार्टी का मुलाकात विजन हुई है नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की? जी, कितनी बार मुलाकात हुई है चिराग पासवान नीतीश कुमार की पिछले 1 साल में? मुझे लगता है कि 6-7 बार हुई है। अच्छा, 1 to 1? जी, 1 to 1 हुई है। बहुत बढ़िया बात है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? ये अगर विषय हमारा होता तो आपको भी पता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जितनी तमन्ना है और जितनी खुशी से हम लोग गठबंधन में हैं, हाँ। जितने भी आत्मविश्वास और विश्वास के साथ है, जो सोचे हैं उतना जरूर मिलेगा। और मैं कह निशांत रहा हूं कुमार कि की एंट्री होती है तो स्वागत करेंगे आप? मैं तो हर एक युवाओं का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, और क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो आपके सवाल पर ही सवाल खड़ा करता हूं। नहीं नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे ही नहीं, कोई मैं मासूमियत में, नादानी में सवाल नहीं पूछ रहा हूं। चिराग पासवान भी युवा हैं और तेजस्वी भी, एक और आ गए अभी, तो दोनों को लगता है, तेजस्वी को भी, आपके नेता चिराग पासवान को भी, कि यूथ इज ऑन आवर साइड, उम्र हमारे साथ है, हमारा नंबर आ जाएगा, मेरा भी नंबर आएगा मुख्यमंत्री बनने का। पर निशांत कुमार तो फिर बीच में आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, संदीप जी, आपने भी सुना है उनको, और कई प्लेटफॉर्म पर कहा है कि हम 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो 2030 में लड़ेंगे तो एक पूरा विजन के साथ में बिहार के लिए कुछ करना है, हर एक युवाओं का आह्वान किया है। उसी आह्वान में हो सकता है कि निशांत कुमार भी आ रहे हो कि बिहार को बनाना है। तो नहीं, भाई, इसी अगर बार आ मान रहे हो लीजिए तो कि- वो 2030 तक क्यों? आप टाइमलाइन को क्यों बढ़ा रहे हैं? वो नहीं, 2025 में हमारे ही नेता इसी किसी बार ने चुनाव कहा, लड़ जाएं। उन्होंने खुद बोला है हमारे नेता ने कि मैं 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, वो तो आपके नेता की बात हो गई। निशांत अभी लड़ गए तो फिर तो अटकते ही रह लड़ जाएंगे। गए तो ये तो जनता दल यू किसको लड़ाएगी, किसको नहीं लड़ाएगी, संदीप जी आपको भी पता है कि ये मेरे स्कोप का है ही नहीं विषय। ये तो गठबंधन में तय होता है जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है। नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमति बनी हुई है, लेकिन अभी तो सवाल भी हाइपोथेटिकल है और जवाब आप पूरी सच्चाई से पूछते ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।